नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। अभी हम आए हुए हैं सेक्टर 4 में, करनाल सेक्टर 4 पार्ट 2 के बाहर, जहां पे ट्रक यूनियन भी है सामने, और आपको हम दिखा रहे हैं कि ये पेड़ों की कटाई करके यहाँ पर पेड़ों को रखा गया है काट के। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यार्ड है। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ एक बार दिखाएं कि ये पूरा यार्ड दिखाएं, किस तरह से ये पूरा फैला हुआ है और कैसे यहाँ पर पेड़ों की उतरवाई जारी है और यहाँ से चढ़ाई जा रही है। और सामने भी दिखाएंगे जब ये यार्ड कम पड़ गया, जो वहाँ पर लगभग हज़ारों पेड़ कट के यहाँ पड़े हुए हैं। अगर हम सामने देखें तो ये भी बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे पेड़ काट के रखे गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? पेड़ तो सरकार का काम है, पेड़ काट रही है। अभी कोरोना के पिछले 3 से 4 जो लॉकडाउन के ऑर्डर आए, उसके अंदर भी सरकार ने जब दुकानों को अलाउ किया या डिसअलाउ किया खोलने के लिए, या शॉपिंग मॉल को अलाउ किया, तो उसके अंदर भी सरकार ने एक नोटिफिकेशन और रखा हुआ था कि अगर म्युनिसिपल कमीशन चाहे, कमेटियां चाहें, तो पेड़ों की कटाई कर सकती है। अगर और किस लिए कि अगर आपको आग जलाने के लिए पेड़ों की ज़रूरत है। क्या आग जलाने के लिए इतने पेड़ों की ज़रूरत है? ये लगभग मेरे अंदाजे से 50,000 से 60-70 हज़ार पेड़ों की कटाई हो चुकी है। एक बात हम ये भी मानते हैं कि क्योंकि करनाल मेरठ रोड की वाइडनिंग हो रही है, तो वहाँ पर पेड़ों की कटाई हुई भी है, क्योंकि पेड़ जो दोनों तरफ लगे हुए थे उनको काटा गया और वही यहाँ पर शिफ्ट भी किए जा रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि पूरे देश के अंदर जहाँ पिछले 50 सालों में जंगलों की कटाई होती रही, आदमी को बसाने के लिए शहर बसे, छोटे कस्बों से फिर पेड़ कटे और फिर छोटे कस्बों से भी जो पेड़ हैं वो साफ हो गए। लेकिन अब जब कोरोना जैसी महामारी आई तो लोगों को ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी करने के लिए क्या किया उन्होंने? आर्टिफिशियल जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी लगातार इस पृथ्वी पर हमारी बढ़ ही रही है। क्यों कि और ख़ास तौर से इस देश में और ख़ास तौर से इस प्रदेश में, क्योंकि अगर हम पड़ोसी राज्य की बात करें तो राजस्थान जैसे राज्य ने ये सबक लिया जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर पानी का लेवल 500 मीटर नीचे चला गया, पानी की एक बूंद भी नहीं थी, तो उन्होंने पेड़ों को लगाना शुरू किया और पेड़ लगाते हुए चले गए। और आज वहाँ पर बाढ़ भी आती है, ऐसी स्थिति भी है, क्योंकि वहाँ बरसात होती है। हम सब जानते हैं, हमने बचपन में पढ़ा है कि जहाँ पेड़ होंगे वहाँ पर बरसात होगी। जहाँ जंगल होते हैं, चीरापूंजी इसका खास एक एग्जाम्पल है, जहाँ पर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बरसात होती है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ हैं। पेड़ ही बरसात को लेके आते हैं और हम धड़ाधड़ पिछले 30-40 सालों से पेड़ों को काटे जा रहे हैं। और अगर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करूं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर फाइलें छानी जाएं पूरे हरियाणा के अंदर या पूरे देश के अंदर, उन्होंने करोड़ों अरबों पेड़ लगा दिए हैं। और ये पूरी पृथ्वी उनके हिसाब से सैटेलाइट से अगर देखी जाए तो पूरी ग्रीन है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। अगर हम देखें तो पूरी हमारी जो धरती है, करनाल को भी हम देखें तो ग्रीन बेल्ट है एक यहाँ सेक्टर 6 और जो 8 की बैक साइड से होके जाती है, जहाँ कुछ पेड़ चुनिंदा पेड़ रह गए हैं। उसके बावजूद क्या इन पेड़ों का काटना सही है? हम आपसे कमेंट के माध्यम से जानना चाहेंगे। प्लीज़ अपने कमेंट करें कि जिस एक पेड़ को अगर हम अपने घर के अंदर लगाते हैं या किसी गली में लगाते हैं तो वो जनरेशन टू जनरेशन ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड पीता है पेड़ और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर एक पेड़ लगा दें हम घर के अंदर तो वो पूरी फैमिली को ऑक्सीजन देने में कम्पिटेंट है और जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि किसी पेड़ की उम्र 10 साल है, किसी की 100 साल भी है, किसी की 500 साल भी है। तो ऐसे पेड़ हमें लगाने चाहिए। क्या ये कटाई जायज़ है? ये हम एक्सक्लूसिव आज दिखाना चाह रहे थे। हम बहुत दिनों से देख रहे थे कि यहाँ पे पेड़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कट कट के आ रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई भी ऐसा मास क्यों नहीं कैंपेनियन चलाता कि घर घर जाके अवेयर करे लोगों को।
खुद भी अवेयर करे और खुद भी पेड़ लगाए, जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं। और हम हरियाणा टुडे के माध्यम से आप सबसे भी अपील करना चाहते हैं कि आप भी, जैसे हम अपने बच्चों को घर में पालते हैं, उसी तरह से पेड़ भी हमारे जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी है। सब कुछ सरकार नहीं करेगी दोस्तों, क्योंकि जो भी कंट्री सरकार के भरोसे रही वो देश भी डूबा, वो नागरिक भी डूबे, क्योंकि सरकार का काम है सिर्फ वादे करना। सरकारें लगभग हमने देखा है कि लैपटॉप बांट देती है, लैपटॉप बांटने का वादा करती है, सरकारी नौकरी हर घर को लगाने का वादा करती है, तो वो सिर्फ फाइलों में दब के वादे ही रह जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते। तो हमारे जीवन को बचाने की जिम्मेदारी सरकारों की नहीं है, हमारे जीवन को बचाने की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो हमारी ही है। और हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये एक मुहिम बन पाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बात जा पाए कि पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है। और इस तरह की कटाई हम सरकार से, प्रशासन से अपील करेंगे कि इस तरह की कटाई को बंद करें, नहीं है ज़रूरत। आज गैसेस की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई है, एलपीजी गैस हमारे पास अवेलेबल है। जो पेड़ काम किया करते थे, जो पेड़ों से हम घर में खाना बनाया करते थे, उसकी जगह पे सिलेंडर आ गए हैं। तो अब एलपीजी गैस अवेलेबल है, तो क्यों पेड़ों की कटाई अभी जारी है? ऐसी कौन सी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मजबूरी है, ऐसी कौन सी सरकारों की मजबूरी है कि इंसानों की जान से ज़्यादा कीमती जो है उनको आग जलाना पेड़ों के माध्यम से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? तो दोस्तों, ये एक्सक्लूसिव जो हमने एपिसोड बनाया है, जो एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर की इंसानियत को भी झंझोड़ता है। जो पेड़ हमें लगातार ऑक्सीजन देते हैं, जो पेड़ हमें, और ऑक्सीजन, देखिए हम एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, ये हम सब जानते ही हैं कि रोटी ना खाने से हम 5, 7, 10 दिन, महीना, 2 महीना भूखे जी सकते हैं। पानी ना पीने से हम 3-4 दिन भी जी सकते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन अंदर ना जाए तो 5 मिनट में ही आदमी का काम तमाम हो जाता है। तो पेड़ लगाने की ज़रूरत को हम समझें, और पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और हरियाणा टुडे बहुत जल्द एक मुहिम भी चलाने जा रहा है, जिसके अंदर हम करनाल के अंदर कम से कम 50 पीपल और नीम के पेड़ लगाएंगे, पार्कों में अलग अलग जाके। हरियाणा टुडे की टीम ये पहल करेगी, और हम इसके ऊपर, इस कटाई के ऊपर जो जिला फॉरेस्ट अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है, उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और उनसे भी जानेंगे क्या पेड़, क्योंकि हमें करनाल में कहीं दिख तो रहे नहीं हैं, तो एक्चुअल में पेड़ लगे भी हैं या नहीं, और वो कितना पेड़ लगे हुए हैं ये बताते हैं। और उनसे जानेंगे हम इसका सेकंड एपिसोड भी बनाएंगे, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से बात करने की कोशिश करेंगे, और डीसी साहब से भी, क्योंकि डीसी साहब मुखिया होते हैं पूरे ज़िले के। और अगर ये बात डीसी साहब तक पहुँचे, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वीडियो को डीसी साहब तक भी पहुँचाएं, क्योंकि डीसी साहब बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं यहाँ पर जो आए हैं डीसी साहब, और वो बड़े ही एक्टिव होके जो सोशल वर्क को कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा सोशल वर्क है जो पेड़ लगाना। तो हम डीसी साहब के भी रिव्यूज़ लेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट एपिसोड में, और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।